नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो शायद थोड़ा असहज लगे। हाँ, लेकिन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। पैसा और समाज में उसका स्थान और कैसे ये हमारी इज्जत से जुड़ जाता है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं, धन, समाज और सम्मान से, वो इसी कड़वी हकीकत पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम इन्हीं विचारों और अनुभवों को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। स्रोत शुरू में ही एक आप कह सकती हैं चौंकाने वाली बात कहते हैं कि पैसे की कमी ना आपको सिर्फ अकेला नहीं करती। हाँ, बल्कि लगभग अदृश्य बना देती है। हाँ, जैसे वो रमेश का उदाहरण है, मैकेनिक। जी। स्रोत बताते हैं कि जब महामारी में उसकी नौकरी गई तो धीरे धीरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने दूरी बना ली। हाँ, दूरी बना ली। क्यों? क्योंकि जैसा लिखा है, उसके पास अब महफिलों में या लेन देन में देने के लिए कुछ नहीं था। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये सामाजिक मौजूदगी की बात है। सही कहा। और ये जो अदृश्य होने वाली बात है ना, ये बहुत अहम है। स्रोत इसे सिर्फ एक घटना नहीं मानता है। अच्छा। हाँ, ये एक पैटर्न की तरह दिखाते हैं। जैसे आपने रमेश का जिक्र किया, वैसे ही एक और कहानी है श्रीमती डिसूजा की। हाँ, मैंने पढ़ा। 30 साल से एक ही मोहल्ले में रह रही थीं, लेकिन पति के गुजर जाने और फिर वो पेंशन में देरी हुई तो लोगों ने कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया। बिल्कुल। और उन्होंने जो कहा वो स्रोत में बड़ी शिद्दत से लिखा है कि गरीबी सिर्फ अकेला नहीं करती, ये तुम्हें लोगों की नजरों से ओझल कर देती है। ओह। ये दिखाता है कि हमारे सामाजिक रिश्ते कितने नाजुक हैं, अक्सर आर्थिक स्थिति पे टिके हुए। वाकई ये अदृश्य होने का एहसास कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है ना? हाँ, बिल्कुल। जब पैसा हो तब क्या होता है? तब स्रोत एक और कड़वी सच्चाई सामने रखते हैं। समाज पैसों को इतनी अहमियत देता है कि इंसान का व्यवहार पीछे छूट जाता है। हाँ, चरित्र, व्यवहार, सब। रोहित नाम के एक अमीर शख्स का जिक्र है। स्रोत बताते हैं कि वो बदतमीज है। अच्छा। लोगों से ठीक से बात नहीं करता, लेकिन उसकी महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, इनकी वजह से इज्जत मिलती है। हर कोई सर करता है, यहाँ तक कि उसके बेतुके मजाक पर भी लोग हंसते हैं, अपमान सहकर भी। अरे, ये तो कमाल है। शराफत, अच्छा व्यवहार, ये सब बेकार है अगर जेब भारी हो। ऐसा ही लगता है ना? स्रोत इस पे क्या कहते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये कोई डर है या लालच? स्रोत इशारा करते हैं कि ये डर या सीधे लालच से ज्यादा पैसे की प्रतीकात्मक शक्ति का मामला है। प्रतीकात्मक शक्ति मतलब समाज में महंगा पहनावा, बड़ी गाड़ी, ये चीजें अपने आप में एक स्टेटस सिंबल बन गई हैं। लोग व्यक्ति से पहले इन बाहरी प्रतीकों पर प्रतिक्रिया देते हैं। हाँ। ऐसा लगता है जैसे पैसे की चमक इंसान के असली रंग को छुपा लेती है। स्रोत इसे एक तरह की वो सामाजिक कंडीशनिंग बताते हैं। अच्छा, हम अनजाने में ही अमीरी को सम्मान से जोड़ना सीख जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बचपन से ही शायद। और ये कंडीशनिंग सिर्फ बड़ों तक ही सीमित नहीं है, जैसा स्रोत बताते हैं। अब दुर्भाग्य से नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में एक बच्चे का वाकया बहुत दुखद है। हाँ। उसे स्कूल में दूसरे बच्चे इसलिए परेशान करते थे क्योंकि उसके पिता रिक्शा चलाते थे। ओ नहीं। वो बच्चा घर आकर रोते हुए पूछता है, मेरे पापा उनकी तरह अमीर क्यों नहीं हो सकते, ताकि मेरे भी दोस्त बन सके। ये सुनकर तो वाकई दिल टूट जाता है। ये दिखाता है कि ये भेदभाव कितनी कम उम्र में शुरू हो जाता है और बच्चों के मन पर कितना गहरा असर डालता है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान का दिल देखो। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा स्रोत दिखा रहे हैं, नौकरी से लेकर शादी, रिश्ते, यहाँ तक कि हमारा अपना आत्मसम्मान, सब कुछ कहीं ना कहीं हमारी आर्थिक हैसियत से जुड़ा लगता है। ये कैसा अजीब विरोधाभास है। श्रोता इसी विरोधाभास को समाज का एक बुनियादी अलिखित नियम जैसा बताते हैं। ये सिर्फ पाखंड नहीं है, बल्कि शायद हमारे सामाजिक ढांचे का एक हिस्सा बन गया है, जिसे हम मोड़ना चाहते हैं पर मोड़ नहीं पाते। बिल्कुल। लेकिन श्रोता सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ते, वो एक बड़ा सवाल भी उठाते हैं कि असली सफलता क्या है। हाँ। क्या सिर्फ पैसा कमा लेना, या फिर उन लोगों के प्रति हमारा रवैया कैसा है जिनके पास पैसा नहीं है। हाँ। श्रोता का इशारा है कि सच्ची कामयाबी शायद हमारे व्यवहार में है, दूसरों के प्रति सम्मान में है, उनकी आर्थिक स्थिति देखे बिना। हर इंसान के प्रति सम्मान। जी। तो अंत में श्रोता हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक सोचने वाली बात। हाँ। क्या एक समाज के तौर पर हम कभी सोच से ऊपर उठ पाएंगे? क्या कभी ऐसा होगा कि किसी इंसान की कीमत
उसके बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि उसके किरदार से, उसकी इंसानियत से तय हो? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने लायक। यकीनन एक गहरा विचार है जिस पर सोचने की जरूरत है।